नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी के मन में कभी ना कभी एमपीपीएससी करने को लेकर मन में कभी ना कभी यह प्रश्न उठा होगा कि क्यों ना एमपीपीएससी की जाए, या हो सकता है आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या कुछ मेरे ऐसे दोस्त होंगे जो एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। तो जो एमपीपीएससी की तैयारी कर चुके हैं या तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो एमपीपीएससी के बारे में काफी नॉलेज है, लेकिन जो ऐसे दोस्त जो कि एमपीपीएससी की तैयारी अभी करना चाहते हैं, तो अगर वे एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करना चाहते हैं तो यहां पर उसी को ध्यान में रखकर हम एमपीजीके का सिलेबस शुरू कर रहे हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए एमपीजीके का सिलेबस ही हम पहले शुरू क्यों कर रहे हैं। तो जब आप प्रीलिम्स का गहराई से अध्ययन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि प्रारंभिक परीक्षा में जो सबसे अधिक वेटेज रखता है, जो सब्जेक्ट है, वह है आपका मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान या एमपीजीके। आप विगत प्रश्न पत्रों को देखिए, वहां पर आप पाएंगे कि अधिकतर जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं वे पूछे गए हैं एमपीजीके से। तो हम क्यों ना उस सब्जेक्ट को पहले पढ़ ले जहां से अधिकतम क्वेश्चन बनते हैं, तो हमारा अधिकतर जो पोर्शन है वह हमारा जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आप पहली बार अगर आप एमपीजीके पढ़ रहे हैं तो आप यहां पर देखिए, रेगुलर आपकी क्लासेस चलेगी। आज से ही आपकी क्लासेस शुरू हो रही है। इसमें आपका सबसे पहले हम एमपीजीके के बारे में बात करेंगे। तो आज जो हम बात करेंगे वह करेंगे एमपीजीके का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसके बारे में। अभी तक अगर आप पुराने प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि लगभग 20 से 25 प्रश्न आपके एमपीजीके से पूछे जा रहे हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण वेटेज रखता है किसी भी पेपर के लिए। प्रश्न यह उठता है कि बार बार मैं आपको एमपीपीएससी के बारे में जिक्र करूंगा तो क्या केवल एमपीजीके एमपीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाया जाएगा। तो यह स्वाभाविक है कि एमपीपीएससी में एमपीजीके का वेटेज अधिक है, इसलिए मैं यहां पर एमपीपीएससी का जिक्र करूंगा। लेकिन इसके अलावा यह एमपी पुलिस, एसआई या जो भी एग्जाम जहां पर एमपीजीके से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी को कवर करेगा। बिल्कुल अपडेट डाटा पढ़ते हुए हम यहां पर आगे की ओर बढ़ेंगे। निरंतर आपकी क्लासेस रहेगी, और अगर आप सिर्फ मेरी क्लासेस से ही नोटबुक या आपके नोट्स बनाते हैं तो आप पाएंगे कि किसी भी एग्जाम में आपका 90 से 95% प्रश्न यहां पर बनेंगे, और इतने प्रश्न बनना मतलब कि आपका सिलेक्शन निश्चित है। तो आज हम सिर्फ इतना देखते हैं कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान एमपीजीके का सिलेबस क्या है। एमपीजीके के जब हम सिलेबस की बात करेंगे तो यहां पर हमें मध्य प्रदेश के इतिहास को पढ़ना होगा, मध्य प्रदेश के भूगोल को पढ़ना होगा, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ना होगा, और कुछ अन्य चीजें जैसे कि मध्य प्रदेश में खेल के बारे में हमें जानकारी, या फिर कह सकते हैं कि यहां पर कुछ फैक्ट जिन्हें हमें देखना होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर इसके सिलेबस के बारे में। तो आपको मध्य प्रदेश में एक आपका पोर्शन है इतिहास। इतिहास से यहां पर सामान्य सा अर्थ है मध्य प्रदेश का इतिहास। आपको इतना समझते चलना है कि मध्य प्रदेश का इतिहास। दूसरा है भूगोल, जिसे हम कहते हैं ज्योग्राफी। तीसरी बात करेंगे राज्य व्यवस्था या अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था। अगली बात करेंगे अर्थव्यवस्था, और अंत में हम बात करेंगे विविध के बारे में या मध्य प्रदेश के खेल के बारे में। यह हमारा प्रश्न आएगा। यहां पर मैं डाल देता हूं खेल एवं विविध। तो प्यारे दोस्तों, आपका इतने ही चीजों में आपका पूरा एमपीजीके का सिलेबस है, और इन सभी चीजों को हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते चलेंगे। इतिहास की जब हम बात करेंगे तो इतिहास में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास में, मध्य प्रदेश का जो प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है, और आधुनिक इतिहास। तो इतिहास में हम प्राचीन, मध्य और आधुनिक कंप्लीट इतिहास की बात करेंगे। इसी में हम बात करेंगे स्थापत्य कला के बारे में, कि मध्य प्रदेश की स्थापत्य कला, जहां पर मूर्ति स्थापत्य कला, गुफा स्थापत्य कला आदि के बारे में जानकारी देखेंगे। इसी में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की बोली के बारे में,
यहीं पर हम साहित्यकारों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से साहित्यकार हैं, उनकी कौन कौन सी कृतियां हैं। इसके बाद में इसी में हम देखेंगे प्रमुख जनजातियों के बारे में। यह हो सकता है कि जनजातियों के बारे में हम और कहीं बाद में अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पढ़े। इसके बाद में इतिहास में ही हमारा जो अन्य पोर्शन रहेगा उसको हम कवर करेंगे। दूसरा जो हमारा सेगमेंट रहेगा वह रहेगा भूगोल। भूगोल में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के वनों के बारे में, और वन से संबंधित एक प्रश्न यहां पर पूछा गया था जिसमें कि डाटा दिया गया था। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से वनों के प्रश्न को हमें सोल्व करना है। अधिकतर लोग यहां पर उस क्वेश्चन को गलत करके आए एमपीपीएससी प्रीलिम्स जो अभी हाल ही में हुआ। इसके बाद में वनों के साथ ही हम यहां पर बात करेंगे पठार के बारे में कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से पठार हैं। सेल समूह के बारे में, मध्य प्रदेश में कौन कौन से सेल समूह पाए जाते हैं। नदियों के बारे में कि मध्य प्रदेश की नदियां कहां से निकलती हैं, कौन कौन सी नदियां हैं, और नदियों से ही संबंधित है नदी जोड़ो परियोजना या नदी घाटी परियोजना। विभिन्न परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे। इसी में हम बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य। इसी में हम बात करेंगे खनिजों के बारे में कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से खनिज कहां पर पाए जाते हैं, और खनिज के संबंधित आपके प्रश्न इस बार पूछे भी गए थे, आपने अगर पेपर देखा हो तो। जो कुछ भी चीजें छूट रही उसको हम भूगोल में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद बात करेंगे मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था के बारे में, विभिन्न आर्टिकलों के बारे में पढ़ेंगे, और राज्य व्यवस्था से संबंधित जो भी प्रश्न आ सकते हैं उनको लेकर हम यहां पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में जब हम बात करेंगे तो यहां पर आर्थिक विकास के बारे में बात की जाएगी। साथ ही इसी में हम पशुपालन पढ़ेंगे। इसी में हम बात करेंगे उद्योगों के बारे में। इसी में हम बात करेंगे जनसंख्या या जनांकी की। तो ये रहेगा आपका अर्थव्यवस्था वाला पोर्शन, और लास्ट में हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और आपका स्पोर्ट्स या खेल वाला सेगमेंट। तो देखिए एक ओवरऑल जो आपका सिलेबस है मध्य प्रदेश का कुछ इस प्रकार से सिलेबस है, और एमपीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स में तो काफी महत्वपूर्ण है आपका एमपीजी के। अब बात यह आएगी कि जो हमारा पहला वीडियो रहेगा, पहली क्लास रहेगी, उस पहली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद में कैसे कैसे शुरू होगा। तो आपको एक नोट्स बनाते हुए इसमें चलना है, और जो भी मैं यहां पर करवाता जाऊं उसके नोट्स आपको जो भी महत्वपूर्ण लगे उसे नोट डाउन करते चलना है। जो हमारी पहली क्लास रहेगी उसमें हम बात करेंगे सामान्य परिचय के बारे में। अब किसी भी चीज के बारे में सबसे पहले आप यही चाहते हैं कि हम उसके इंट्रोडक्शन या परिचय के बारे में जानें। तो सबसे पहली जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम परिचय के बारे में बात करेंगे। इसमें आपकी 1 या 2 या हो सकता है 3 क्लासेस रहे। इसके बाद बात करेंगे पुनर्गठन के बारे में कि आखिरकार मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ, और मध्य प्रदेश से जो छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ उस छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किस तरीके से कब हुआ, यह हम पढ़ेंगे एक पुनर्गठन में। और पुनर्गठन के बाद हमारा जो सेगमेंट शुरू होगा वह रहेगा भूगोल। भूगोल में हम वनों के बारे में, फिर पठारों के बारे में, उसके बाद सेल समूह, नदियां, नदी घाटी परियोजनाएं, राष्ट्रीय उद्यान, इन सभी चीजों को कवर करेंगे। साथ ही इतिहास की बात करेंगे, उसके बाद हम अर्थव्यवस्था या राज्य व्यवस्था, और लास्ट में हमारा खेल या विविध वाला सेगमेंट रहेगा। तो दोस्तों केवल एमपीपीएससी नहीं, इसके अलावा अन्य एग्जामों की भी तैयारी अगर आप कर रहे हैं जहां पर एमपी जीके के प्रश्न आते हैं तो निश्चिंत रहे, आपका सभी सिलेबस यहां से कवर हो जाएगा। सिर्फ आपको इतना करना है कि आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में कि मध्य प्रदेश का इंट्रोडक्शन, कौन कौन सी चीजें हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जहां पर बहुत सामान्य सी बातें रहेंगी और सामान्य से प्रश्न पूछे जाएंगे। डायरेक्ट रूप से पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, राजकीय पक्षी क्या है, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। मिलते हैं अगली क्लासेस में। धन्यवाद।